तो भाई कैसे हो? सऊदीया अपने डेजर्ट ग्रीन कर रहा है क्योंकि इस कंट्री ने रियलाइज कर लिया एग्रीकल्चर की वैल्यू को। लेकिन आखिर ये बंजर डेजर्ट किस तरह ग्रीन होंगे? ये तो बिल्कुल ही नेचर के अगेंस्ट जाना हुआ। असल में सऊदी अरब का मेजॉरिटी पोर्शन बिल्कुल बंजर और सहरा से कवर है। पहले सऊदीया ना काफी गरीब मुल्क हुआ करता था अंटिल 1938 जब यहाँ पर ऑयल की डिस्कवरी हुई। ये इतना बड़ा ऑयल का रिजर्व था कि इसको 200 साल से भी ज्यादा तक इस्तेमाल किया जा सकता था और इसके बाद भी ये खत्म ना होता। तो अरबी लोग यहाँ से अमीर हुए, बहुत ज्यादा पैसा उड़ाया अरबियों ने। लेकिन फिर इन्होंने अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिए, जिनमें से इनका एक मेगा प्रोजेक्ट था ग्रीन मिडल ईस्ट प्रोजेक्ट, यानी अपने डेजर्ट्स को ग्रीन करना और उनको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि एरिया तो इनके पास बहुत ज्यादा था। इस प्रोजेक्ट का इनिशिएटिव लिया क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 2019 में। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैसिव क्वांटिटी में ट्री प्लांटेशन होनी थी, नेचुरल हैबिटेट को रिस्टोर करना था और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम को बनाना था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था डेजर्टिफिकेशन से बचना। डेजर्टिफिकेशन मतलब जिस जगह डेजर्ट होता है ना, वो एरिया एक्सपेंड होता रहता है, मतलब बंजर बनता जाता है, तो उस चीज के होने से बचाना। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन को कम करना था और सऊदी सिटीजन की लाइफ को इम्प्रूव करना था ग्रीन स्पेसिस को इंक्रीज करके। बस एक ऐसा तरीका चाहिए था इरिगेशन का जिसकी मदद से डेजर्ट को एफिशिएंटली ग्रीन किया जा सके। किसी भी बंजर जमीन को एग्रीकल्चर जमीन बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला सनलाइट, दूसरा फर्टिलाइजर जो कि ज़मीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, और तीसरा पानी। अब सऊदीया में सनलाइट का तो कोई इशू नहीं था और वैसे भी सऊदी अरब अपनी गर्मी की वजह से मशहूर है, तो सनलाइट कोई मसला नहीं था। दूसरा है फर्टिलाइजर, इसका भी कोई इशू नहीं है, ये तो फसलों को मैन पावर से भी दिया जा सकता है या फिर ड्रोन्स के जरिए। असल मसला था पानी का, कि डेजर्ट में पानी किधर से लेके आए। इनफैक्ट अगर यहाँ पर पानी आ भी जाए तब भी सबसे बड़ा मसला ये था कि फसलों को एफिशिएंटली पानी किस तरह दिया जाए, क्योंकि ट्रेडिशनली जो पानी देने का तरीका होता है ना, वो बहुत ही इनएफिशिएंट होता है। ट्रेडिशनल तरीका ये होता है कि पानी के ना रूट्स बने हुए होते हैं जमीन के ऊपर, जिधर से पानी सोर्स से लेकर क्रॉप्स तक पहुंचता है। ये रूट्स काफी लंबे भी हो सकते हैं। इसमें या तो नहर से पानी लिया जाता है या फिर ट्यूबवेल से। वो पानी बनाए हुए रूट से बहता हुआ क्रॉप्स पे जाता है। वैसे तरीका तो ये बहुत ज्यादा आसान है, इसमें सिर्फ पानी का रूट बनाना है, लेकिन ये इंतहाई इनएफिशिएंट है क्योंकि बहता हुआ पानी रास्ते में जमीन के अंदर एब्जॉर्ब होता रहता है। ये हमें फील इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे इलाकों में पानी बहुत ज्यादा होता है, तो लोग इसी तरीके से अपनी फसलों को पानी देते हैं। लेकिन एक डेजर्ट में मिट्टी बहुत ज्यादा होती है और पानी की कमी तो वैसे भी होती है। उधर अगर इस तरीके से पानी दिया जाए तो फिर सारा पानी तो जमीन ने ही अब्जॉर्ब कर लेना है, फिर फसलों को सही तरह पानी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होगी ही नहीं। तो ट्रेडिशनल पानी देने का आइडिया था फ्लॉप। तो एक ऐसा तरीका ढूंढने की जरूरत थी जिसमें ना तो पानी बाहर से लाया जाए डेजर्ट के, और एक ऐसा एफिशिएंट तरीका होना चाहिए जिसकी मदद से क्रॉप्स को पूरी तरह पानी मिल सके और पानी जाया भी ना हो। तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम को। ये इन्वेंट किया था फ्रैंक ज़ायबैक ने 1940 में। सेंटर पिवट सिस्टम एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सक्शन पंप, दूसरा होता है पिवट पॉइंट और तीसरा होता है पाइप वाला स्ट्रक्चर जो कि इलेक्ट्रिक मोटर व्हील से कनेक्ट होता है। पंपिंग स्टेशन पानी को सोर्स से खींचता है, जैसे कि कोई रिवर हो गया या फिर ट्यूबवेल, एक पावरफुल मोटर के जरिए। फिर ये पानी ट्रांसफर किया जाता है पाइप्स के जरिए सेंट्रल टावर पर, जिसको बोलते हैं पिवट पॉइंट। यहाँ से पानी आगे जाता है पाइप्स के जरिए और इन पाइप्स को स्पैन्स बोलते हैं। ये पाइप्स कनेक्टेड होते हैं स्प्रिंकलर से, जो पानी को बारिश की फॉर्म में फसलों के ऊपर बरसाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर मूव होता है ऑटोमेटिकली इन व्हील्स के जरिए, जिनको इलेक्ट्रिक मोटर से पावर मिलती है। ये पूरा स्ट्रक्चर सर्कल में पूरी फील्ड को इवनली पानी देता है। ये बड़ा ही एफिशिएंट तरीका है फसलों को पानी देने का और इसमें पानी बिल्कुल भी जाया नहीं होता। ये सिस्टम किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये तरीका सऊदी डेजर्ट को ग्रीन करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका था। ये सिस्टम को सऊदी डेजर्ट में डिप्लॉय तो कर दिया जाता है, लेकिन पानी के सोर्स का अभी भी मसला था कि वो किधर से लाएं। तो यहाँ पर उन्होंने काफी ज्यादा तरीके इस्तेमाल किए पानी को लाने के लिए। पहला तरीका होता है अंडरग्राउंड वाटर का। उन्होंने वहाँ पर गहरे कुएं खुदवाए और इनके पास ना काफी ज्यादा अंडरग्राउंड एक्वाफायर्स मौजूद थे, तो पानी इन एक्वाफायर से पिवट पॉइंट तक पंप किया जाता और फिर वहाँ से पानी फसलों तक पहुँचाया जाता है। दूसरा तरीका था डिसैलिनेटेड वाटर का। अब क्योंकि अंडरग्राउंड पानी काफी लिमिटेड
लिमिटेड है सऊदीया में, तो हुकूमत ने हैवीली इन्वेस्ट किया डिसैलिनेटेड वाटर में। ये तरीका है सी वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने का, और इस तरीके से ना सिर्फ वो अपनी एग्रीकल्चर की नीड को पूरा करते हैं बल्कि अपने बाकी पानी की ज़रूरत भी वो इसी से पूरी करते हैं। सऊदीया बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है अपनी एग्रीकल्चर फील्ड पर, जैसे कि आप इन डॉट्स को देखें, ये हर डॉट तकरीबन 100 से 150 एकड़ एरिया है। इस पिक्चर में देखें आप, इसके साइज का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सर्कल टाउन के इस एरिया से भी बड़ा है। और यहाँ पर सऊदी हुकूमत तेज़ी से काश्तकारी कर रही है, और एरियल व्यू में तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह अपने डेजर्ट्स को ग्रीन कर रहे हैं ताकि वो दूसरे मुल्कों पर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकें और अपनी एग्रीकल्चर की डोमेस्टिक नीड को वो खुद पूरा कर सकें। काफ़ी सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर सऊदीया काम कर रहा है। एक और प्रोजेक्ट है सऊदीया का द लाइन, उसको हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरी ये फ्यूचर इवेंट्स वाली वीडियो देख सकते हैं कि हमारे मरने के बाद ऐसे कौन से इवेंट्स होंगे जो हम देख ही नहीं सकेंगे। मिलते हैं आपसे उस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।